We finished out with the discussion related to cockroach in our previous lecture, and I told you that out of the three organisms that we are supposed to discuss and study, cockroach के बाद अगला organism जो है वो है earthworm. स्कूल लेवल पर अर्थवर्म से रिलेटेड हमें एक ही बात बताई जाती है कि अर्थवर्म इज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, बराबर है ना? ओके, हमें भी ये पता है कि इट हेल्प्स फार्मर्स. किसी को पता है क्या हाउ डज अर्थवर्म हेल्प फार्मर्स? डज एनीवन नो? कि बस स्कूल में पता है तो हमने भी मान लिया कि ठीक है इट इज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. कौन टाइप कर रहा है? अच्छा, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे आंसर्स हैं, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग आंसर अनीशा का है. Earthworms don't eat insects बेटा, डोंट वरी, they don't eat insects. बाकी के आंसर्स बराबर है, थोड़े बहुत बाकी के आंसर्स सही है, बराबर है. ओके, हमें डिस्कस करना है उसके बारे में. देखिए, अर्थवर्म सॉइल में रहता है और ये सॉइल के अंदर जब ये बरोज बनाता है, जब ये होल्स बनाता है सॉइल के अंदर, उसकी वजह से सॉइल जो है वो पोरस नेचर की हो जाती है, उसमें बहुत सारे पोर्स यानी होल्स हो जाते हैं. अब ये होल्स किसने बनाया है? अर्थवर्म ने. लेकिन ये होल्स का फायदा कैसे होता है कि जब कोई पेड़, जब आपका कोई क्रॉप, जब आपका कोई वेजिटेबल, जब आपका कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो सॉइल पहले से ही पोरस नेचर का है, तो रूट्स को ग्रो होने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि सॉइल में पोर्स रेडीमेड बनाए गए हैं. प्लांट को एक फायदा ये होता है. दूसरा फायदा ये होता है कि रूट्स जो है, रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है. प्लांट्स के बारे में हमको हमेशा बताया जाता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर लेते हैं, बराबर है ये. लेकिन आप ध्यान में रखिए, प्लांट्स में सिर्फ उनके जो ग्रीन कलर के रीजन्स रहते हैं, सिर्फ वही रीजन्स ऐसे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और सिर्फ ये ग्रीन रीजन्स ऐसे हैं कि जो अंदर लेते टाइम CO2 लेंगे और बाहर देते टाइम O2 देंगे. बाकी के नॉन ग्रीन रीजन्स जितने भी होते हैं प्लांट्स में, जैसा रूट है, रूट आपकी मेरी तरह अंदर ऑक्सीजन लेता है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड देता है. समझ गया? तो ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए जमीन के अंदर रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए. अर्थवर्म जब इस सॉइल को पोरस बना देते हैं, बहुत सारे होल्स बना देते हैं, जब अर्थवर्म इस सॉइल में, अपने आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अंदर तक, नीचे तक जाने के लिए आसान हो जाता है. तीसरी एक बात, क्योंकि उस सॉइल में पोर्स है, इसकी वजह से और एक अच्छी बात ये हो जाती है, एक ही मिनट होल्ड कीजिए. सर जी, वो संडे जो 21 को पेपर है वो मुझे देना है. हाँ, हाँ, 21 को है.
हाँ आपने डाला तभी देखा। जी जी ठीक है, तो वो सभी पेपर मुझे देने के सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम और एक बात कर रहे थे कि सॉइल में क्योंकि पोर्स है, बारिश के सीजन में अच्छा हो जाता है, पानी अपने आप नीचे परकोलेट होता है, जमीन के अंदर का पानी बढ़ता है, रूट्स को मिलने वाला पानी बढ़ता है। ये सभी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वो अर्थवर्म जो है वो होल्स बनाता है, डिग करता है, और वो उन होल्स में जाके छुप जाता है, वो उन होल्स में रुकता है। ऑफ कोर्स दूसरा और एक फायदा है, जैसा अनीशा ने यहाँ पे लिखा है, शी हैज टाइप्ड इट दैट अर्थवर्म्स ईट इंसेक्ट्स। ये गलत इंफॉर्मेशन है, बट डोंट वरी, आंसर देना जरूरी है। गलत है कि सही है वो बाद में देखेंगे, पहले वो हिम्मत चाहिए, वो इच्छा चाहिए कि ठीक है मुझे आंसर देना है, मुझे सोचना है। गलत तो गलत, इट डजंट मैटर, डोंट वरी अबाउट इट। अर्थवर्म्स डोंट ईट इंसेक्ट्स। अर्थवर्म क्या खाते हैं? अर्थवर्म सॉइल खाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उस सॉइल में पड़ा हुआ प्लांट का मटेरियल जो धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रहा है, जिसका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होते जा रहा है, प्लांट का ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज हो रहा है, यानी वो सॉफ्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो प्लांट का ऐसा मटेरियल जो जमीन पे गिर चुका है, पत्ते वगैरह गिरते हैं नीचे, बारिश के मौसम में वो थोड़ा उसको गीलापन भी आ जाता है, और वो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। ये मटेरियल अर्थवर्म खाता है। सॉइल खा लिया, ये डिग्रेडिंग डिकेइंग मटेरियल खा लिया, और ये सब खाने के बाद जरूरी चीजें वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो बाहर फेंक देता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स एक्सक्रीटल मैटर। और ये जो एक्सक्रीटल मैटर है, ये जो एक्सक्रीटल मैटर है अर्थवर्म का, वो एक्चुअली सॉइल को फर्टाइल बनाता है। कैसे, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, हमें ये चैप्टर में आगे देखना ही है कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटल मैटर सॉइल को कैसे एनरिच करता है, सॉइल में कैसे न्यूट्रिएंट्स ऐड करता है, ये बाद में देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली कुछ लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, अपेक्षा का मैं देख रहा हूँ, सुयश का मैं देख रहा हूँ, वर्मी कंपोस्टिंग हर्षदा ने तो बहुत अच्छा डाला है। तो नेचुरल मैन्योर ऐड करता है, वो सॉइल को फर्टाइल करता है, यानी सॉइल को एनरिच करता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देता है। ये इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देखिए अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म के बारे में हमें बताया गया है कि belongs to phylum Annelida। आपको स्टैंडर्ड 9th पे था ये, स्टैंडर्ड 9th में ये फाइलम एनेलिडा के बारे में, वो एनिमल किंगडम के अलग अलग फाइलम्स दिए गए थे। ओके, कहीं तो भी एनेलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, एस्केलमिंथस आता है, ये अलग अलग चीजें आपने देखी। तो इट बिलोंग्स टू द फाइलम व्हाट इज कॉल्ड एज एनेलिडा। समझ रहे हैं आप? ओके, अभी ये एनेलिडा में क्यों आता है? क्योंकि एनेलिडा का मेन वर्ड जो है वो है एन्यूलस, और एन्यूलस का मतलब है एन्यूलस का मतलब है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अर्थवर्म अगर आपने कभी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो ये सही समय है, बारिश के सीजन में ढूंढिए किसी ना किसी के घर के आसपास गार्डन में कहीं ना कहीं जहां थोड़ा सा गीलापन होगा, थोड़ा सा बाढ़ आ चुकी है ऐसा जगह नहीं, जहां थोड़ा सा गीलापन होगा, ऐसे एरियाज में आपको सॉइल अच्छा होगा, शेड अच्छा होगा, आजू बाजू में प्लांट मटेरियल भरपूर होगा, ऐसी जगह पे आपको अर्थवर्म्स मिलते हैं। अर्थवर्म को हाथ पे लेके देखिए, वो क्या काटने नहीं वाला, डोंट वरी। हमें पता है कि अर्थवर्म के बॉडी पे स्ट्राइप्स रहती है, सेगमेंट्स रहते हैं, रिंग्स जैसा उसका अपीयरेंस है, पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग। ये सेगमेंट जो है ये रिंग लाइक अरेंजमेंट है, इसलिए रिंग को एन्यूलस कहते हैं, और एन्यूलस की तरह, रिंग की तरह इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इसलिए इट कम्स अंडर द फाइलम व्हाट इज कॉल्ड एज एनेलिडा। ओके, आगे आप सिर्फ सुनिए, पहले लिखिए मत।
ये एक वर्ड बार बार आता रहता है, दैट द सेगमेंटेशन इज मेटामेरिक, या फिर earthworms show metameric segmentation. Earthworms have rings that are also called as metameres. ये वर्ड बार बार आता रहता है। तो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है, ये मेटामियर्स जो है, ये क्या है? मेटामियर्स का मतलब ऐसा है कि आपको ये जो रिंग जैसे सेगमेंट्स दिखते हैं उसके बॉडी में, आपने अगर अर्थवर्म को कट ओपन किया तो अंदर भी आपको रिंग जैसे स्ट्रक्चर अंदर से भी दिखाई देंगे। तो ये रिंग लाइक अपीयरेंस सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनली भी रिंग लाइक अपीयरेंस है, इसलिए इसको, इस प्रकार के सेगमेंटेशन को मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऐसा कहते हैं। द सेम थिंग गोज विद कॉकरोच आल्सो। इफ यू वांट, आप कॉकरोच के सेक्शन में कहीं तो भी लिख के रखिए कि कॉकरोच के एब्डोमेन में जो सेगमेंटेशन है, वो जो सेगमेंट्स दिखते हैं कॉकरोच के एब्डोमेन में, 10 सेगमेंट से हमने बात किया था, वो 10 सेगमेंट्स जो है कॉकरोच के एब्डोमेन में, वो भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका मतलब आपने कॉकरोच को अगर ओपन किया तो आपको अंदर से भी ये ऐसे सेगमेंट्स दिखेंगे उसके। तो कॉकरोच में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, अर्थवर्म में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। समझ रहे आप? ओके। एडल्ट अर्थवर्म जो है, एडल्ट अर्थवर्म जो है, इट इज मेड अप ऑफ समवेयर अराउंड 100 to 120 सेगमेंट्स। छोटे छोटे सेगमेंट्स रहते हैं, डोंट वरी, ओके, लेकिन लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स रहते हैं। इसमें एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, इंडिया में टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, लेकिन शायद 5 साल पहले किसी एक एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया था, इंडिया में अर्थवर्म की कितनी अलग अलग वैरायटीज, कितनी अलग अलग स्पीशीज मिलती है। इसका आंसर है 590, 590 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज अर्थवर्म की। सिर्फ आप कहेंगे अर्थवर्म की 590 स्पीशीज का मतलब क्या होगा? देखिए, ये अलग अलग स्पीशीज रहती है, ओके, जैसा हनी बीज में अलग अलग स्पीशीज रहती है, कुत्तों में अलग अलग ब्रीड्स ऑफ स्पीशीज रहती है। आपको पता है, डॉग्स के बारे में अगर बात किया तो आपको जल्दी ध्यान में आएगा। समझ गया? ओके। तो 590 अलग अलग प्रकार की स्पीशीज रहती है, लेकिन किसी भी, हम इन जनरल ये पॉइंट को मैं बाद में लिखता हूं। इंडिया में मिलने वाले मोस्ट कॉमन अर्थवर्म स्पीशीज जो है, एक है ल्यूम्ब्रिकस। ये साइंटिफिक नेम है, पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए क्योंकि ये जेनेरिक नेम है, जीनस नेम है, तो पहला लेटर ये कैपिटल रहेगा, बाकी का सब स्मॉल रहेगा, ये कंपलसरी है। ओके, इट्स अ रूल, आई कैन नॉट ब्रेक इट, यू शुडंट ब्रेक इट। ल्यूम्ब्रिकस एक है, दूसरा है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। ये जीनस नेम है, ये स्पीशीज नेम है। इस पूरे नाम को साइंटिफिक नेम कहते हैं। हम अगले 3-4 दिन जिस अर्थवर्म के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उस अर्थवर्म का नाम है फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। ये उसका साइंटिफिक नेम है। फेरेटिमा ये जेनेरिक नेम है, पोस्ट्यूमा ये स्पीशीज नेम है।
जेनेरिक नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल है. एंड स्पीशीज नेम शुड कंटेन ऑल द लेटर्स इन स्मॉल. जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम, ये अगर प्रिंटेड होता तो हम इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट करते, लेकिन क्योंकि ये हैंड रिटन है तो वी आर गिविंग इट अ सिंगल अंडरलाइन एंड सेपरेट अंडरलाइन. दोनों अंडरलाइंस के बीच में गैप देखिए, यहां से शुरू किया और यहां तक चले गए, ऐसा नहीं ड्रॉ करना है. ये सिंगल और सेपरेट अंडरलाइन करना चाहिए. समझ रहे हैं आप? ओके, यहां पे मैं अभी आप इतना लिख लीजिए, फिर हम फेरेटिमा के बारे में डिटेल में बात करते हैं. प्लीज राइट दिस डाउन. ये दो नाम ठीक से लिखिए, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है. कौन सा कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, कहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. चलिए, हो गया आपका. लेट्स मूव अहेड. लेट्स मूव अहेड. अभी इसमें औरतों के बॉडी के बारे में थोड़ी बात करेंगे. अभी
जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एडल्ट अर्थवर्म is made of 100 to 120 सेगमेंट्स, लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं। अभी इसमें मजेदार बात देखिए, अभी ये अर्थवर्म का डॉर्सल व्यू है। डॉर्सल व्यू यानी आपने अगर अर्थवर्म आपके हाथ पे रखा तो अर्थवर्म का जो पार्ट आपको दिखेगा वो डॉर्सल साइड रहेगा, और अर्थवर्म के बॉडी का वो पार्ट जो जमीन को पकड़ के रहेगा वो वेंट्रल साइड होगा। तो हम फिलहाल अर्थवर्म को कैसे देख रहे हैं? डॉर्सल साइड से, यानी जो पार्ट हमें दिखता है उसमें 100 to 120 सेगमेंट्स होंगे। इसमें इनिशियल कुछ सेगमेंट के बारे में मुझे बात करना है। हम उसका हेड रीजन देख रहे हैं डिटेल में। उसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है अर्थवर्म के बॉडी का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उस सेगमेंट को कहते हैं पेरिस्टोमियम। क्या कहते हैं उसको? पेरिस्टोमियम। टाइप किया है, देखिए मैंने, द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज पेरिस्टोमियम। ओके, अभी ये हमको क्यों पता करना चाहिए? इसलिए क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट जो है उसमें जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को कहते हैं माउथ। ओके, और दूसरी बात ऐसी है, यहां पे इस प्रकार का एक एक्सटेंशन है। अगर ये पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, तो इस पेरिस्टोमियम को इस प्रकार से एक्सटेंशन अटैच है। उस एक्सटेंशन को कहते हैं प्रोस्टोमियम। पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम और उस पे जो हेलमेट रखा हुआ है वो प्रो यानी सबसे पहला। थोरैक्स में 3 रीजन थे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रो यानी सबसे पहला, सबसे आगे। तो पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, लेकिन उस
सेगमेंट के आगे भी ये जो चीज, ये एक एक्सटेंशन, मस्कुलर एक्सटेंशन जो लगा हुआ है उसको कहते हैं प्रोस्टोमियम। ये सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट है, ये बहुत सारे काम करता है। लेकिन क्या काम करता है ये? पहली बात, अर्थवर्म को आंखें नहीं होती। किसी ने तो भी अभी पूछा है ये सवाल, तो मैं आपको बता रहा हूं, अर्थवर्म्स डोंट हैव आईज। तो फिर इर्द गिर्द क्या चल रहा है, सॉइल कैसा है, पानी कैसा है, ये चीजें कैसे समझ में आएंगी? उसके लिए उनके बाकी के सेंसेस और सेंसरी ऑर्गन्स, स्किन पर के बाकी के सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप किए गए हैं। ओके, तो ये जो लोब है सिर के आगे, सिर को फर्स्ट सेगमेंट को तो पेरिस्टोमियम कहते हैं, लेकिन उसके आगे ये जो लोब लगा हुआ है जिसको हम प्रोस्टोमियम इज सेंसरी इन नेचर। वो जिस चीज को वो टच करेगा वो उस चीज की जानकारी लेगा। ओके, उस चीज का केमिकल नेचर, उस चीज का स्ट्रक्चरल नेचर, ये जानकारी को वहां से कलेक्ट करता है। प्लस और एक बात ऐसी, जैसा मैंने आपको बताया, अर्थवर्म्स बरो होल्स, सॉइल के अंदर वो होल्स बनाकर अंदर चले जाते हैं। अभी ये काम अगर आपको और मुझको करना है तो हमको तो ऊपर वाले ने हाथ दिए हुए, अर्थवर्म को तो हैंड्स लेग्स कुछ है नहीं। तो डिगिंग का जब पार्ट आता है ऐसे टाइम पे प्रोस्टोमियम जो है वो वैसे तो एकदम सॉफ्ट लोब है, लेकिन जब डिगिंग का पार्ट आता है ये हार्ड हो जाता है और ये धीरे 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 उस ग्राउंड को कुरेदना शुरू कर देता है और डिगिंग शुरू कर देता है, होल बनाना शुरू कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ गए आप? ओके, ये पहली बात होगी। दूसरी बात देखिए, जैसा मैंने आपको बताया 100 to 120 सेगमेंट से, मैं सबके सब सेगमेंट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक मजेदार बात ऐसी है कि सेगमेंट नंबर 14 to 16, सेगमेंट नंबर 14 to 16 आप देखिए मैंने बीच में एम्प्टी पैच छोड़ दिया क्योंकि वहां पे सेगमेंटेशन नहीं रहता। एडल्ट अर्थवर्म में सेगमेंट नंबर 14 से 16 सेगमेंटेशन नहीं रहता, उस एरिया को कहते हैं अर्थवर्म में। ध्यान में रखिए, हम अगले 4-5 दिन अर्थवर्म का जो भी सिस्टम स्टडी करेंगे, वो सिस्टम स्टडी करते करते हमें वो सिस्टम कौन से सेगमेंट्स में आता है ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इट्स वेरी नेसेसरी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेगमेंट नंबर 14 और सेगमेंट नंबर 16। 14 to 16 खाली है, पैच है, एम्प्टी पैच है, वहां पे आपको रिंग लाइक अपीयरेंस नहीं दिखता। उस एरिया को कहते हैं क्लाइटेलम। अभी इस क्लाइटेलम की वजह से अर्थवर्म का बॉडी 3 हिस्सों में बट जाता है। सेगमेंट नंबर 14 से पहले प्री क्लाइटेलर रीजन, 14 to 16 क्लाइटेलर रीजन, और 16 के बाद 100-125 जो कुछ सेगमेंट्स बाकी है, 16 के बाद बाकी सब पोस्ट क्लाइटेलर रीजन, प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन एंड पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। समझ रहे हैं आप? आर यू गेटिंग दिस? ओके, इसमें और एक बात है, अगर आप इस अर्थवर्म को उल्टा करके देखेंगे, यानी वेंट्रल साइड से अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा जानबूझ के हट्टा कट्टा निकाला है जरा मैंने।
हम अभी अर्थवर्म की बॉडी को नीचे से देख रहे हैं। 14 to 16 एम्प्टी रखा हुआ है, नीचे से भी वो एम्प्टी रहने वाला है क्योंकि वो कौन सा रीजन है, क्लाइटेलम रीजन है। यहां पे हमें दो चीजें मुझे आपको बतानी है। सेगमेंट नंबर 14 में 14 to 16 एम्प्टी है, देखिए क्लाइटेलम में। तो 14 to 16 में जो क्लाइटेलम है, सेगमेंट नंबर 14 में एग्जैक्टली 14 की बात चल रही है। आपको एक सिंगल ओपनिंग दिखेगा, वन सिंगल ओपनिंग। वो ओपनिंग जो है दैट ओपनिंग इज द फीमेल जेनाइटल पोर्ट। मैं पहले ही यहां पे लिख देता हूं कि इट इज इन सेगमेंट नंबर 14, सेगमेंट नंबर 14 सिंगल है। वैसे ही सेगमेंट नंबर अभी ये 16 है, 17 और 18। सेगमेंट नंबर 18 में सेगमेंट नंबर 18 में आपको दो ओपनिंग्स दिखेंगे, टू। उनको गोनोपोर्स भी कहते हैं, टेक्स्ट बुक में गोनोपोर भी दिया है, कुछ जगह पे जेनाइटल पोर्स भी दिया हुआ है। इट इज वन एंड द सेम। ओके, सेगमेंट नंबर 14 में एक ही है, वो फीमेल गोनोपोर है। सेगमेंट नंबर 18 में दो है, वो मेल जेनाइटल पोर्स है। दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंट नंबर। सेगमेंट्स को कभी भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर अर्थवर्म में कुछ है, किसी भी ऑर्गन के बारे में अगर बात हो रही है, हमने उसका सेगमेंट नंबर कभी भूलना नहीं चाहिए। आप सेगमेंट नंबर भूल जाइए, अर्थवर्म का कितना भी पढ़ाई करो वो वेस्ट जाने वाला है अगर आपको उसमें सेगमेंट नंबर ध्यान नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, मैं अभी जो बताने वाला हूं आप लिखने वाले हैं। चलिए, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, आई होप आप टेक्स्ट बुक खरीद रहे हैं। अगर टेक्स्ट बुक खरीद लिया होगा तो पेज नंबर 107 पे ये डायग्राम्स है ऑलरेडी, 107। ओके, आपने ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको लिखित स्वरूप में अभी देने वाला हूं। प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म। आई होप आपने ये लिखा है ऑलरेडी। 100 to 120 सेगमेंट से ये लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा होगा तो अभी लिख लीजिए। उसके बाद फिर मुझे आपको अगला पॉइंट बताना है। पहले ये लिख लीजिए कि adult earthworm contains 100 to 120 सेगमेंट्स। पहले ये लिख लीजिए। अगर वो हो गया होगा तो फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखिए द फर्स्ट सेगमेंट इन अर्थवर्म the first segment in earthworm is called peristomium। स्पेलिंग मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, आपके मैसेज बॉक्स में भी टाइप किया हुआ है। The first segment in earthworm is called as peristomium। Peristomium, full stop। Next line, from this first segment a small
A small lobular tissue extends out. A small lobular tissue extends out. Comma, called as prostomium. Called as prostomium. पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम और उसको अटैच लोब्यूल है प्रोस्टोमियम. प्रो यानी सबसे आगे. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. एडल्ट अर्थवर्म. Adult earthworm do not show any segmentation. Do not show any segmentation between segments 14 to 16. Adult earthworms do not show any segments between segment 14 and 16. Full stop. This region is called clitellum. This region is called clitellum. लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे स्पेलिंग. This region is called clitellum. Next line. On the ventral side, comma, a single opening is seen. सिंगल को अंडरलाइन कीजिए. A single opening is seen on segment 14. उसको भी अंडरलाइन कीजिए. On segment 14. फुल स्टॉप. उसमें लिखेंगे this single opening is the female genital pore, या उसको फीमेल जेनिटल अपर्चर भी कहते हैं. कुछ फर्क नहीं पड़ता. इट मीन्स द सेम. फीमेल जेनिटल पोर. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन. segment number 18 shows two openings. उसको अंडरलाइन कीजिए. two openings of male genital pores. P-O-R-E-S. male genital pores. आज के लिए एक लास्ट बात देखेंगे अभी और फिर रुक जाएंगे.
अर्थवर्म को हम में से किसी ने भी देखिए अर्थवर्म को हाथ पैर वगैरह कुछ देखा नहीं है हमने। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अर्थवर्म मूव नहीं कर सकता? कैन वी से अर्थवर्म कैन नॉट मूव और विल यू से अर्थवर्म कैन मूव? सही है, आपका ऑब्जर्वेशन सही है। तो अगर उसको हाथ और पैर नहीं है तो वो मूवमेंट कैसे करता है, ये सवाल है। ओके, तो उस सवाल का जवाब ऐसे है कि मूवमेंट के लिए अर्थवर्म के पास एकदम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं दो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सीटा या फिर सीटी। इनका अरेंजमेंट कैसे देखिए, अगर ये सेगमेंट्स है तो ये सीटा या ये सीटी अरेंज कैसे है? ये देखिए, वन पेयर ऑफ सीटी इन ईच सेगमेंट, और अंदर से इसको मसल्स अटैच रहते हैं। ये इस प्रकार से अंदरूनी इसको मसल्स अटैच रहते हैं अंदर से। तो ये मसल्स क्या करेंगे? ये मसल्स अंदर से इसको पुल या पुश करेंगे। उस हिसाब से ये बाहर का स्ट्रक्चर ऊपर नीचे जाएगा, जैसे गाड़ी का वाइपर जाता है। केरला में इस मौसम में, मॉनसून में, अभी ये साल तो नहीं होगा लेकिन हर साल केरला में मॉनसून के सीजन में उनका एक फेस्टिवल रहता है। जैसा अभी ओणम है, देखिए शनिवार को जब अपना गणपति का फेस्टिवल है महाराष्ट्र में, उसी टाइम पे केरला में ओणम सेलिब्रेट करते हैं। और ओणम के आजू बाजू में कभी तो भी उनका एक सोशल इवेंट रहता है, उनका एक स्पोर्ट्स इवेंट रहता है। वो बहुत लंबे चौड़े बोट्स लेते हैं, एक बोट में 50-60 लोग बैठे हुए रहते हैं, 30 ये साइड 30 ये साइड, और वो उस बोट को एकदम फास्ट चलाते हैं। वो चप्पू कहते हैं उसको, बराबर है ना? अंग्रेजी में उस चप्पू को ओर्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो आपने, इफ यू कैन थिंक ऑफ अ बोट एंड इफ यू कैन थिंक ऑफ अ मैन हु इज राइडिंग दैट बोट, उसके हाथ में वो दो चप्पू है, वो ऐसे 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 धीरे धीरे वो बोट को, वो चप्पू जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे बोट मूव करेगा। ये वो चप्पू की तरह ही है, ये मूव होंगे, वैसा अर्थवर्म या तो आगे मूव होगा या पीछे मूव होगा। आर यू गेटिंग दिस? समझ गए आप? ओके, एक लास्ट स्टेटमेंट लिखना है हमको और हम आज के लिए रुकने वाले हैं। स्टेटमेंट लिखिए प्लीज। सुयश ने एक नाम दिया हुआ है वलमकली, आई होप इट इज राइट, मुझे नहीं पता, ओके, बट इफ यू नो आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट नॉलेज, वेरी गुड। स्टेटमेंट लिखिए प्लीज। अर्थवर्म कैन शो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट। Earthworm can show forward and backward movement due to forward and backward movement due to
presence of due to presence of CT, due to presence of CT, full stop। उसमें ही लिखेंगे these CT occur in pairs, these CT occur in pairs, full stop। next line, CT are present in, CT are present in all the segments of earthworm, CT are present in all the segments of earthworm except, CT are present in all the segments of earthworm except the first, comma the last, except the first comma the last segment, except the first comma the last segment and the clitenum region। फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और बीच में 14 to 16 ये एरिया ऐसा है जिसमें सीटी नहीं है। बाकी सेगमेंट नंबर 2 से सेगमेंट नंबर 13 और उसके बाद सेगमेंट नंबर 17 से सेकंड लास्ट सेगमेंट तक हर एक सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ सीटी दिए हुए हैं। समझ गए आप? ये हम सब उसके एक्सटर्नल बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द internal content and different organ systems present inside the body of the earthworm। ओके, ठीक है, हम आज यहीं पे रुक जाएंगे। आप सबको हैप्पी बर्थडे।